नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। वहाँ पे हमने ये पढ़ा कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है किसी भी आपके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसको वहाँ से निकालने के लिए। लेकिन आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो उसके एकदम सिमिलर है, बस उसमें चीज़ जो अलग है, जो थिंग यहाँ पे डिफरेंट है, वो थिंग क्या है यहाँ पे? ये है आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी मतलब सब लोग जानते हैं, अफिनिटी मतलब होता है प्रेम, प्यार, लव। जिससे हम जितना प्यार होता है वो हम चाहते हैं कि वो हमारे पास उतने ज़्यादा रहे। तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन से प्यार है। तो इलेक्ट्रॉन से प्यार है मतलब हम इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं, तभी हमें उससे प्यार होगा। जब हमें इलेक्ट्रॉन से प्यार है तो हमें किसी भी एटम में क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, मतलब उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें डालना पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम में हम डालते हैं तो क्या फॉर्म होता है? हमारा एनायन फॉर्म होता है। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? एक एनायनिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करने वाले हैं, जिसको हम पहले वीडियो से ही पढ़ रखा है, लेकिन इसका नाम यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा। इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से पढ़ेंगे। तो अगर आपको इस चीज़ों के बारे में पढ़ना है, समझना है, सारी पॉइंट्स को नोट करना है, थ्योरी को नोट करना है, बेसिस को पढ़ना है, तो इस चैनल शिक्षालय को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें कि ऐसी वीडियोस और आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी मतलब मैंने पहले बता दिया, लव होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार। मतलब किसी भी एटम में हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या है? जोड़ना है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम जोड़ते हैं तो आप क्या फॉर्म होता है? एनायन फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है वो हम पहले पढ़ते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी। मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के साथ जब गेन होता है, मतलब जुड़ता है, तो उससे कितनी ज़्यादा इंथैल्पी अगर रिलीज होती है, उसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसका जो आपका डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या करता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। देखिए, कभी भी हम किसी एटम को अगर किसी इलेक्ट्रॉन किसी एटम में जोड़ते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो क्या है? अपने न्यूट्रल स्टेट में है। न्यूट्रल स्टेट से हमें क्या करना है? उसको एनायनिक स्टेट में कन्वर्ट करना है। अब एनायनिक में कन्वर्ट करेंगे तो हमें जाहिर सी बात है हमें एनर्जी वहाँ पे देनी पड़ेगी। तो अगर देनी पड़ी तो वहाँ पे क्या होगी? एनर्जी या तो रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल कौन सा सेल होता है? जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है। वहाँ पे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। ये बात ध्यान रखिए, कभी भी जो आपका इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो सबसे नियरेस्ट उस ऑर्बिट में अटैच नहीं होता जहाँ पे न्यूक्लियस होता है। सबसे आउटर ऑर्बिट में ही न्यूक्लियस को हम ऐड कर सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन हो जाएगा आपके पूरे एटम का। ठीक है, जो कि हम कैसे पढ़ते हैं? आपके यूरेनियम पढ़ते हैं जहाँ पे चेन रिएक्शंस होते हैं, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़नी अभी। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस। आइसोलेटेड गैसियस का जो मतलब है मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी बॉन्डिंग ना हो, और गैसियस मतलब कि हम किसी भी सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर दे? गैसियस में कन्वर्ट कर दे। उससे जो एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है उसको क्या कहते हैं? सब्लिमिनेशन एनर्जी कहते हैं। तो बेसिकली हमें इस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में करना क्या है? वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझना है। यहाँ पे क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, नहीं तो रिलीज होगी। और वहाँ पे हमें क्या कर रही थी? अम्यूनो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम एक जो एलिमेंट है एक्स उसको लेते हैं और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो क्या होता है? आपका एक क्या होता है? एनायन फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो एनायन फॉर्म होता है वो क्या होता है? मोस्टली एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। किसी भी एनायन को आउटर मोस्ट सेल में अगर हम ऐड करते हैं तो वहाँ पे हमेशा क्या होती है? एनर्जी को हम क्या करनी पड़ती है? रिलीज होती है, क्योंकि हमें एनर्जी वहाँ पे देनी पड़ेगी। तो वहाँ पे क्या होगा? उसकी जो एनर्जी होगी ग्राउंड स्टेट की वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा? वो एनर्जी वहाँ पे रिलीज होगी। आगे पढ़ते हैं। तो इसलिए अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो प्रोसेस क्या होगी? इंडोथर्मिक होगी? नहीं, इंडोथर्मिक नहीं होगी। वो प्रोसेस क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है और यहाँ पे फिर डेल्टा एच क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बहुत यहाँ पे ध्यान में देनी है। जो पहले आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है वो क्या होती है? आपकी एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक होती है मतलब कि डेल्टा एच क्या होता है? आपका निगेटिव होता है। लेकिन जो सब्सिक्वेंट मतलब हमने क्या किया है? यहाँ पे मोनोवेलेंट एनायन बनाया है। अगर यहाँ पे डाईवेलेंट एनायन अगर बन जाए, एक और इलेक्ट्रॉन को अगर हम जोड़ते हैं, कहाँ जोड़ते हैं? आपके वैलेंस सेल में, तो वहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाती है? इंडोथर्मिक हो जाती है। इंडोथर्मिक क्यों हो जाती है? वहाँ पे एनर्जी वहाँ पे क्यों हमें और ज़्यादा नीड होती है? वहाँ पे एनर्जी इसलिए नीड होती है कि जो पहले से हमने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जोड़ रखा है वो क्या करता है? रिपल्सन कॉज करता है। जब रिपल्सन कॉज करेगा तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी उसको वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो इसी वजह से वो जो प्रोसेस होती है इंडोथर्मिक हो जाती है। लेकिन जो पहली प्रोसेस होती है वहाँ पे तो पहले से ही पता है कि जो एटम वो न्यूट्रल है, तो वहाँ पे एक चीज़ नई ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी ही। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक बहुत अच्छा मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा है, बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे ध्यान में देनी है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ अ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इट्स एनायन। देखिए,
हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, किसी भी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन को कहते हैं इनकॉर्पोरेट करने की, मतलब उसमें अटैच करने की। तो वहाँ पे जब हम अटैच कर रहे हैं तो एनायन फॉर्म हो रहा है, लेकिन अगर उस एनायन को वहाँ से निकाला जाए तो उसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि किसी को निकालना है तो क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, किसी को ऐड करना है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगी। तो जो डालते हैं उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है और उस समय जो एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट होती है इस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने की, दोनों सेम होती है। यही चीज़ें यहाँ पे कही गई है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। नहीं समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं चीज़ों को और अच्छे से आपको समझा दूंगा, नहीं तो कमेंट में आपको अच्छे से और समझा दूंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जो पहली चीज़ है वो आपकी है एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करता है, यहाँ बहुत अच्छी यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एटॉमिक साइज अगर मेरा इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर मेरा एटॉमिक साइज मेरा बहुत बड़ा अगर एटम है तो मुझे कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की क्या होगी, यूज़ होगी। ठीक है, ये बात ये ध्यान रखनी है। जितना बड़ा एटम होगा उतनी ही जल्दी मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे क्या कर पाऊँगा, ऐड कर पाऊँगा। दूसरी चीज़ है आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बीच में। देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब ये आप समझ जाइए कि जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतनी कम आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। अब सर ये कैसे होगा, ये इसलिए होगा कि जो रिपल्सन है दोनों के बीच में वो क्या होगा, काफ़ी कम हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, उसको ये कहेंगे कि वो जैसे स्क्रीन इफेक्ट बेसिकली मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। स्क्रीन इफेक्ट होता क्या है कि जब का आउटर मोस्ट सेल है वहाँ पे उतना जैफ मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ना पहुँच पाए, उतनी जल्दी एट्रैक्टली अटैक ना हो पाए। तो जितनी ज़्यादा वो अटैच नहीं हो पाएंगे उतना ज़्यादा वो क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे और उतनी आसानी से मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास देखो ज़्यादा जगह है तो एक आसानी से एक बंदा आके बैठ सकता है, लेकिन वो बंदे आपस में ऐसे मतलब बहुत मतलब जुड़ के बैठे हुए हैं, मतलब बहुत वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि यार कोई तो दूसरा आ ही नहीं सकता मेरे घर में, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। लेकिन स्क्रीन इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो जो बाहर के बंदे होंगे वो बहुत फैल के बैठे होंगे, तो वहाँ पर एक बंदा अच्छे से आके क्या हो सकता है, बैठ सकता है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर होता है, जितना ज़्यादा स्क्रीन इफेक्ट आपका एटम शो करेगा उतनी आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, कम होगी। चलिए आगे बात करते हैं जैफ के बारे में। अब जैफ क्या कहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर आपका आउटर मोस्ट सेल है जो वैलेंस सेल है, वहाँ पे जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन वो क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा आपका न्यूक्लियस, वो क्या होगा, एटम उतना छोटा होता जाएगा, और वो एटम उतना जितना छोटा होगा वहाँ पे जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या टाइटली पैक्ड होंगे। अब जब टाइटली पैक्ड होंगे तो मैं दूसरा जब इलेक्ट्रॉन और जोड़ूंगा, क्योंकि वो तो बंदा क्या है, न्यूट्रल है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिपल्सन शो करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिपल्सन शो करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करनी भी पड़ेगी, वहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मतलब जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। तो यही सारी चीज़ें थी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हम ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो रोज़ बनाते रहेंगे। और हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।